हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 364 और आज की टीचिंग में रोंडा बाइन बता रही हैं कि हमें अपने संडे को कैसे स्पेशल बना देना है। तो जैसे कि हमने पूरे हफ्ते का स्ट्रक्चर देखा कि हमें अपना मंडे कैसे बिताना है, ट्यूसडे कैसे बिताना है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और अब हम अंत में आ गए हैं संडे पे कि हमें अपने संडे को कैसे खास बना देना है। और ये जो रोंडा बाइन ने डे के हिसाब से हमें प्रैक्टिसेस बताई हैं कि हमें अब पूरा हफ्ता ऐसे ही जीना है कि जो काम हमें मंडे को करने को बोला है वो हमें मंडे को करना है, ट्यूसडे वाला काम ट्यूसडे को करना है, और इसी तरह से बाकी सब दिनों का काम उस दिन करना है। तो जैसे कि मैंने आप सबको रिकमेंड किया था कि आप इसे कहीं पे लिस्ट बनाते रहना, लिखते रहना, और जैसे ही आप सुबह उठते हो तो देख लिया करो कि कौन से दिन में कौन सा टास्क बोला है। तो आज बात करते हैं संडे की, और आज की टीचिंग के साथ ही आपकी वो लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो अब जो भी आज दिन होगा उसके हिसाब से आज के पूरा दिन को जीना, ठीक है। तो आज की जो टीचिंग है उसका नाम है ऑल गुड संडे, सब अच्छा करने वाला संडे। मतलब सब अच्छा करने वाला, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो हफ्ते के 6 दिन कुछ गड़बड़ हुई भी हो तो हमें ना संडे को सब कुछ सही कर लेना है। तो मोस्टली क्या होता है, संडे को सबकी हॉलीडे रहती है, तो जो भी हमारे पेंडिंग काम रहते हैं, है ना, या कोई ऐसे काम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे घर की साफ़ सफाई करना, जो कि हम रेगुलर नहीं कर, जो जैसे कि मान लो तो संडे को हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे काम एक्स्ट्रा रहते हैं पूरे हफ्ते में वो हम संडे के दिन के लिए बचा के रखते हैं, है ना। चाहे वो एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ काम हो या चाहे कोई ऑफिशियल काम हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, कि ठीक है संडे को ना आराम से करेंगे। संडे को घर की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई की जाती है, उस दिन कुछ स्पेशल खाने में बनाया जाता है ना। इस तरह से ही हम सब लोग अपना संडे व्यतीत करते हैं। ये कहीं पे घूमने जाना हो तो संडे के दिन कहीं जाते हैं, कुछ स्पेशल मूवी वगैरह कुछ देखनी हो एंटरटेनमेंट के लिए तो वो भी हम संडे के दिन के लिए रखते हैं कि अच्छा ठीक है। शॉपिंग करनी हो तो बहुत सारे मॉल्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि संडे को ओपन रहते हैं, तो हम वहाँ पे जाते हैं। तो संडे जो होता है वो एक बड़ा ब्रेक होता है हम सब के लिए, और उस ब्रेक को हम बहुत इंजॉय करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो संडे को हेट करता होगा, सबको संडे से प्यार है। तो बोला है सब अच्छा करने वाला संडे। अगर मान लो आप पूरा हफ्ता 6 दिन आपने काम किया, आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, तो आज के दिन बस सोए रहो। तो आज के दिन आलस इंजॉय करना वो भी बहुत अच्छी बात है, अपने बॉडी को रेस्ट देना वो भी बहुत अच्छी बात है ना। मतलब जो कुछ भी पूरे हफ्ते में ऊपर नीचे हुआ है, आज के दिन वो सब चीज़ें न्यूट्रल कर देनी, बैलेंस में ले आने, तो वो है आज का संडे। तो रोंडा बाइन कहती हैं हर रविवार एक पल निकालकर पिछले सप्ताह को पलट कर देखें और सभी अच्छी चीज़ों को याद करें। तो वो कह रही हैं कि हफ्ते के 6 दिन आपके कैसे गए, ठीक है, अच्छे थे, बुरे थे, चैलेंज से भरे हुए थे, खुशियों से भरे हुए थे, बहुत हाई वाइब्स में वो गुजरे, या थोड़ा कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलता रहा, कैसा भी गया हो, एक बार ना पलट के देखो, ठीक है। संडे वाले दिन एक बार देखना कि कैसा आपका हफ्ता गया, ठीक है। और जब आप पलट के देखोगे ना तो उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो अच्छी चीज़ें आपके साथ पूरे हफ्ते घटी हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनको याद करना है। जो अच्छी नहीं थी, ठीक है, उनको याद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उनको याद करोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे, है ना। आप फिर से उस चीज़ के लूप में फंस जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे, नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे, है ना, नेगेटिव महसूस करोगे। इससे बढ़िया है कि हमें अगर ठीक है पीछे पलट के देख रहे हैं तो हमें अच्छी चीज़ों को याद करना है, जो भी अच्छी अच्छी घटनाएं हुई थी, ठीक है। और जो लेसन्स होते हैं लाइफ के, एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे वो थोड़े हार्श भी क्यों ना हो, चाहे वो थोड़े हार्ड क्यों ना रहे हो, वो याद करना ठीक है, बट एज अ लेसन, ठीक है। ऐसा ना हो कि सर पकड़ के आप बैठ जाओ। तो रोंडा बाइन आगे कहती हैं कि जब आप ये सब कर लोगे, ठीक है, एक बार आपने मुड़ के देखा कि आपका पूरा हफ्ता बीता कैसे, उसके बाद फिर अपने भविष्य की ओर ध्यान दे। अब ठीक है वो तो पास्ट में बीत गया, अब उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अब क्या चीज़ हमारे हाथ में है कि भविष्य कैसा जाएगा। तो एक बार ध्यान दें, ठीक है, भविष्य के बारे में अब कुछ सोचें, फिर आने वाले सप्ताह को देखें और उसमें होने वाली सभी अच्छी चीज़ें देखें।
अब मोटी मोटी चीज़ें हमें पता होती हैं कि अच्छा अब नेक्स्ट वीक है तो नेक्स्ट वीक में ये होगा वो होगा। कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं सर्टेन होती हैं, जैसे मान लो किसी का एग्ज़ाम है तो उसको पता है कि अच्छा नेक्स्ट हफ्ते मेरा एग्ज़ाम है, मेरी प्रेजेंटेशन है, या मेरे को कोई असाइनमेंट सबमिट करवानी है, या हो सकता है किसी को हो कि अच्छा नेक्स्ट वीक हमारे घर में फंक्शन है, या किसी को हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मुझे वहाँ पे जाना है, ट्रैवल करना है। कुछ चीज़ें कंफर्म होती हैं ना, जैसे कुछ घर के फंक्शंस होते हैं वो फिक्स हैं, या हो सकता है नेक्स्ट वीक कोई नेक्स्ट वीक कोई त्यौहार आ रहा हो। तो वो सब चीज़ें सर्टेन है, जो चीज़ें सर्टेन है और आपको पता है कि अच्छा नेक्स्ट वीक में ये सब चीज़ें होने वाली हैं, तो वो कहते ही हैं कि अब आने वाले सप्ताह की ओर देखें। जो पीछे गुजर गया उसको याद करना है, पर अच्छे वे में, ठीक है, अच्छी चीज़ों को याद करना है। और जो आने वाला है उसको देखना है कि उसमें क्या अच्छा हो सकता है, ठीक है। मान लो आपका कोई एग्ज़ाम है जो कि नेक्स्ट हफ्ते होने वाला है, ठीक है, या मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो, अब आपको पता है कि नेक्स्ट हफ्ते ना बहुत हेक्टिक होने वाला है शेड्यूल। अब मतलब आपको पता है कि नेक्स्ट हफ्ते ना हमारे ऑफिस का जो माहौल होगा वो बहुत हेक्टिक रहेगा, बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है। तो कोई बात नहीं, उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहो, ठीक है। अच्छी चीज़ों को देखो कि अच्छा अगर वैसा भी रहेगा, बिजी लाइफ भी रहेगी, थोड़े चैलेंजेस से भरी भी रहेगी, तो क्या अच्छा होगा उसमें। इन शॉर्ट रौंडाबन हमें यही कह रही है कि जब आप नेक्स्ट वीक को देख रहे हो, ठीक है, तो आप देखें कि उसमें क्या अच्छा होगा, अच्छी चीज़ों को ढूंढें उसमें भी, चाहे वो चीज़ें अभी घटित नहीं हो, पर उसके बारे में अच्छा फील करना शुरू करो। अच्छे चीज़ें सोचो, पॉजिटिव चीज़ें सोचो, ठीक है। आगे वो कह रही हैं, अब आप आराम कर सकते हैं क्योंकि आपका सृजन आदर्श है और आप संतुष्ट हैं कि यह सब अच्छा है। अब देखो, फिर से मैं वही बात रिपीट करूँगी कि पास्ट बीत चुका है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ में है जो प्रेजेंट में भी चला हुआ है उसको एंजॉय करना, उसको जीना, और दूसरा फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए एक्साइटमेंट शो करना, उसके लिए अच्छा सोचना, ना कि चिंता करना उसके लिए, ठीक है। तो वो कह रही हैं कि जब आप इस चीज़ को अच्छे से जान गए कि अच्छा पिछले हफ्ते क्या बीता, उसके बारे में अच्छा सोचना है, उसको याद करना है, खुश होना है उन चीज़ों के बारे में, और अगला हफ्ता कैसा जाएगा, ठीक है, उसके बारे में भी अच्छा सोचना है। उसके बारे में भी जो आपके माइंड में थॉट चले हुए हैं, जो प्लानिंग चली है अगले हफ्ते को लेके, वो भी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और जब आप ऐसा करते हो कि पास्ट भी आपने ठीक कर लिया अपना, ठीक है, वो भी पॉजिटिव कर लिया, अच्छा कर लिया, उसमें भी खुशी महसूस हो रही है, जो आने वाला फ्यूचर है वो भी आपने अच्छा कर लिया, उसमें भी आपको खुशी मिल रही है, एक्साइटमेंट है, पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो इनसे ही सृजन होता है। अब अगर आप ऐसा कर लेते हो और साथ ही साथ में आप प्रेजेंट मोमेंट को जीते हो, ठीक है, तो यहीं से आपने नींव रख दी अगले हफ्ते की, ठीक है। अब क्या अगले हफ्ते होने वाला है वो आपने आज ही डिसाइड कर लिया। तो वो यही कह रही हैं कि अब ना जब आपने ये सब प्रैक्टिस कर ली, जब आपने ये सब कर लिया ना, अब आराम करो कि बस अब ये आपने कमांड दे दी है, ठीक है, क्रिएशन के लिए, अब वो क्रिएशन हो जाएगी। तो अब आप संतुष्ट रहो, रिलैक्स्ड रहो, सब अच्छा है, ऑल इज़ गुड, ठीक है। तो आज की टीचिंग में हमें यही बताया है कि सब अच्छा करने वाला रविवार। कुछ भी आपको लगता है, कुछ भी पूरे हफ्ते में कुछ भी ऊपर नीचे कुछ हुआ है, ठीक है, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी हों या कुछ भी, अब देखो इस हफ्ते का ये जो संडे है, ठीक है, आपको पता है कि ये इस साल का आखिरी संडे है, ओके, आपको पता है ना ये। अब आपने क्या करना है कि इस साल आपकी जो भी चीज़ें आपको लगती थी कि नेगेटिव रही हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं उसके साथ, आपको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, एक बार जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो ठीक है, उनको एज अ लेसन लो, अगर उनको याद करना है तो एज अ लेसन ही याद करो। और जब भी इस साल के आखिरी में इस साल को देखोगे कि कैसा ये साल बीता, तो आपने अच्छी चीज़ों को ही पिक करना है। ये ना हमारी हैबिट होनी चाहिए कि जब हम पास्ट को देख रहे हैं ना, तो जो चीज़ें चैलेंजिंग रही हैं लाइफ में उनको एज अ लेसन ही याद करना है, उसके लूप में फंस नहीं जाना है कि वो आज भी हमें अफेक्ट कर रही हैं। एज अ लेसन वो लिया, सीखा और आगे बढ़े। और बाकी जब भी आपको पास्ट याद करना है तो खुशी खुशी याद करना है, अच्छी चीज़ों को याद करना है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ये सिर्फ संडे की प्रैक्टिस नहीं है। जैसे कि जब जिस भी दिन आप इसको सुनोगे आपको पता है कि अब जब भी नेक्स्ट संडे आने वाला है या आज जो भी दिन है इस साल का, ठीक है, तो आपको पता है कि अच्छा ये लास्ट डे है इस साल का, है ना, तो अब नया साल आने वाला है, तो अब क्या करना है, पीछे मुड़ के देखना है,
मैं तो कहती हूँ पूरा साल देख लो एक बार, और जब आप नेक्स्ट हफ्ते इस प्रैक्टिस को करोगे तो एक एक हफ्ता पिक किया करना, पर अभी एक साल को देख लो कि कैसा एक साल रहा। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कहीं पे शांत सी जगह पे चले जाओ, कॉपी पेन लेके, और लिखो कि क्या ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में इस साल हुई हैं जो बहुत अच्छी रही हैं, बहुत अच्छी, मतलब जिनके लिए आपको ना दिल से एकदम से ग्रैटिट्यूड निकलता है, वो चीज़ें भी लिखो। और ऐसा भी लिखो कि ऐसी कौन सी चीज़ें इस साल हुई हैं जो आपको कभी इम्पॉसिबल लगती थी, आपको लगता था कि नहीं यार ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं होने वाला है, पर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जिनको पाके हम बहुत खुश होते हैं। वो चीज़ें भी याद करो, और वो अच्छे अच्छे मोमेंट्स भी याद करो जो आपने अपने लव्ड वन के साथ बिताए होंगे, और कुछ गिफ्ट्स भी आपको इस साल मिले होंगे, ठीक है, किसी भी ओकेज़न पे मिले होंगे, उनको याद करो, उनके लिए ग्रेटफुल फील करो। और कुछ कुछ गिफ्ट आपने किसी को दिए होंगे उसको भी याद करो। अपने मनी के एरिया में जाओ, वहाँ पे आपको पूरा साल हर आपकी मनी से रिलेटेड जो भी नीड्स थी वो पूरी हुई, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। रिलेशनशिप में भी देखो, हेल्थ में भी देखो, आपकी हेल्थ अच्छी रही, ठीक है, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। साथ ही साथ में आप इस साल पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने गए होंगे, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, ठीक है। इस तरह से आपको ना हर एरिया पकड़ना है अपनी लाइफ का, और सबके लिए ना ग्रैटिट्यूड फील भी करना है, याद भी करना है उन अच्छे अच्छे मोमेंट्स को, और साथ ही साथ में हो सके तो उसको लिख के प्रैक्टिस करना, लिखना, ठीक है। और जब बात आती है नेगेटिव मोमेंट्स की, अब लाइफ में अप एंड डाउन तो दोनों रहता है, तो नेगेटिव भी रहा होगा, तो उनको याद करना है। याद करने में कोई गलत बात नहीं है, पर याद करना है इन अ गुड सेंस, एज अ लेसन, ठीक है। तो यही आज की टीचिंग में रौंडा बन कह रही है। और याद रखो, ये जो संडे होता है ना, ये सब अच्छा कर देता है, मतलब इस तरह से ना अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर दो कि संडे मतलब रिलैक्स करो। मतलब एक होता है ना कि सब बढ़िया हो रहा है संडे को, हर चीज़ मतलब अगर थोड़ी ऊपर नीचे भी हुई थी तो सब एक बराबर मतलब न्यूट्रल हो रहा है, बैलेंस हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो याद रखो कि संडे जो है वो क्या है, सब अच्छा करने वाला, ऑल गुड, ठीक है। तो यही आज की टीचिंग में रौंडा बन हमें कह रही हैं। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ, और जो कल की टीचिंग होगी वो लास्ट टीचिंग है इस बुक की और इस साल की, और फिर यहीं पे हमारी ये जो जर्नी है द सीक्रेट डेली टीचिंग बुक वाली वो ख़त्म होने वाली है। तो कल जो टीचिंग आएगी वो लास्ट टीचिंग होगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपकी ये जर्नी कैसी रही, और इन डेली टीचिंग्स की वीडियोज़ ने आपकी कितनी हेल्प की। अब आप क्या कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हो कि नहीं सच में ये चीज़ें काम करती हैं। जब हम रोज़ टीचिंग सुनते थे तो उसका कहीं ना कहीं असर दिखा है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले आपको बोलेंगे कि नहीं तुम में कुछ बदलाव लग रहा है, तुम्हारी सोच अच्छी हो गई तभी वो चीज़ होगी। हमें ना खुद को ही रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं यार अब मैं अच्छा सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, अच्छा फील करता हूँ ज़्यादा टाइम, है ना। तो ना मुझे कमेंट में शेयर करना ये बात कि कैसी आपकी जर्नी रही मेरे साथ इन वीडियोज़ के थ्रू। और मैं यही कहूँगी आपसे कि ये जर्नी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ से एक और नई जर्नी शुरू होती है जो हम नेक्स्ट ईयर साथ में तय करने वाले हैं। ये जो डेली टीचिंग्स वीडियोज़ हैं, टीचिंग्स हैं, ये हमें छोड़नी नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर दिन हमारे दिमाग में जानी चाहिए, और मैं तो आपको ये कहूँगी कि फिर से इनको सुनना शुरू करना। अगर सुनना नहीं होगा तो पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है, खुद से समझने की कोशिश करना, और हो सके तो आके अपने व्यूज़ कमेंट्स में शेयर करना, ठीक है। बाकी अगले साल नई वीडियोज़ लाएंगे, नए टॉपिक्स लाएंगे, नई चीज़ें करेंगे, तो आने वाला साल सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। तो बस यही मैं यूनिवर्स से मांग रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, और जिनका भी आज जन्मदिन है हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।